नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एनके स्टडी की यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस चाइना के बारे में, किसमें कितना है दम। अभी इंडिया और चीन के बीच जो है कि सीमा पर विवाद है, इसीलिए इंडिया और चाइना जो है कि चर्चा के विषय बने हुए हैं इस विवाद के लिए। तो देख लेते हैं किसमें कितना है दम, किसके पास कितनी सैन्य क्षमता है, व किसके पास कितनी, किससे अधिक सैन्य क्षमता है व किससे कम सैन्य क्षमता है। देखेंगे इस वीडियो में डिटेल से इंडिया वर्सेस चीन। तो दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां मानी जाती हैं। डोकलाम विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए थे। डोकलाम विवाद अभी हाल ही में लगभग 2 वर्ष पूर्व घटित हुआ था। उसी के बाद से भारत और चीन के मध्य जो है सीमा को लेकर काफ़ी तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। तो दोस्तों, भारत CEPC अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना एतराज़ जता चुका है। चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। दोस्तों, क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा। इसमें आज के भारत अर्थात 2020 के भारत से 1962 के भारत की तुलना की गई है, जब 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को हरा दिया था। तो दोस्तों, चीन को यह समझना पड़ेगा कि आज का भारत है वो 1962 के भारत से पूरी तरह से बदल चुका है। इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा की गई है। तो दोस्तों, आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में किसका पलड़ा भारी है। दोस्तों, इतना तो आप जानते हैं कि लड़ाई में क्रूरता और लड़ाई की कला आना बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञातव्य है कि चीन का सैनिक मौका पड़ने पर कुंग-फू का इस्तेमाल कर सकता है और बिना बंदूक के लड़ सकता है, और किसी भी वस्तु को हथियार की तरह वह प्रयोग कर सकता है। यहाँ पे चीन के सैनिकों की बात हो रही है। इसके अलावा चीनी सैनिक खाने के लिए अंडे, मांस या अन्य पौष्टिक आहारों की खेप का इंतजार न करके जानवर, पशु पक्षी, सांप बिच्छू को खाकर अपना पेट भर सकते हैं। और तो और वे मरे हुए सैनिकों को भी कच्चा कच्चा खा सकते हैं। चीन के सैनिक ठंडे इलाकों में भी आसानी से रह सकते हैं। चीनी सेना में मंगोल सैनिक है जो दुनिया के सबसे क्रूर और खूंखार सैनिक माने जाते हैं। भारत के ऊपर जब नादिर शाह और चंगेज़ खान ने आक्रमण किया था तो उसकी मुख्य ताकत उनकी सेना के मंगोल सैनिक ही थे। दूसरी ओर यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि भारत के सैनिकों को पृथ्वी पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात होगी भारत और चीन के सैनिकों के बारे में कि अपने अपने स्तर पे दोनों ही सैनिक सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों, यह कहना गलती नहीं होगा कि किसी सेना में अगर अंग्रेज अफसर हों, अमेरिकी हथियार हो और हिंदुस्तानी सैनिक हो तो उस सेना को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पे भारत के सैनिकों की बात की गई है। दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत के सैनिक इतने क्रूर हैं और इतने अधिक तैयार हैं कि वे कुछ भी खाकर युद्ध में डटे रहेंगे। इसका तो उत्तर जानते ही हैं कि इसका उत्तर नहीं होगा। लेकिन फिर भी भारत से जीतना चीन के लिए आसान भी नहीं होगा। आइए जानते हैं क्यों आसान नहीं होगा। तो भारत वर्सेस चीन 13 विभिन्न क्षेत्रों में तुलना किया गया है। भारतीय नौसेना की ताकतें क्या है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है अब कि भारतीय नौसेना की ताकत क्या है। तो दोस्तों, युद्धपोत भारतीय नौसेना के पास 1 है, विमान वाहक युद्धपोत 18 है, लड़ाकू युद्धपोत 15 है, विध्वंसक युद्धपोत 10 है, छोटे जंगी जहाज 20 हैं, पनडुब्बियाँ 14 हैं, गश्ती युद्धपोत 135 है, समुद्री बेड़े 295 है, INS विक्रमादित्य युद्धपोत भी भारत के पास मौजूद है। INS विक्रमादित्य युद्धपोत पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है। इस विमान वाहक पोत को 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों तथा ऊंचाई लगभग 22 मंजिली इमारत के बराबर है। इस पर कामो 31, कामो 28 हेलीकॉप्टर, मिग 29 के लड़ाकू विमान, ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों सहित 30 विमान और एंटी मिसाइल प्रणालियां तैनात होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं फटक सकेंगे।
तो यहाँ पे बात हो रही थी INS विक्रमादित्य के बारे में। दोस्तों विक्रमादित्य में 1600 लोगों को ले जाने की क्षमता है और यह 32 नॉट अर्थात 59 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गश्त करता है और 100 दिनों तक लगातार समुद्र में भी रह सकता है। अब INS चक्र 2 के बारे में बात कर लेते हैं। INS चक्र 2 भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा से चलने वाला पनडुब्बी है। भारत ने इसे रूस से 1 अरब डॉलर के सौदे पर के लिए लीज पर लिया, अर्थात भारत ने रूस से इसे लीज पे 10 सालों के लिए लिया है। इसे 4 अप्रैल 2012 को विशाखापत्तनम में भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल यह पनडुब्बी परमाणु अटैक करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी है। यह पलक झपकते ही चीन और पाकिस्तान पर परमाणु हमला कर सकती है। यह पनडुब्बी 600 मीटर तक पानी के अंदर भी रह सकती है। बात हो रही है INS चक्र 2 के बारे में। यह दोस्तों 3 महीने लगातार समुद्र के भीतर रह सकता है। समुद्र में इसकी रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख लेते हैं चीन की नौसेना की ताकत क्या है। ऊपर हमने पढ़ा था कि भारत की नौसेना की ताकत क्या है। अब चीन की नौसेना की ताकत को समझ लेते हैं कि इसके पास युद्धपोत 1 है, विमान वाहक युद्धपोत 48 है, लड़ाकू युद्धपोत 51 है, विध्वंसक युद्धपोत 35 है, छोटे जंगी जहाज 35 है, पनडुब्बियाँ 68 है, गश्ती युद्धपोत 220 है, व समुद्री बेड़े 714 है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की अपेक्षा चीन के पास सारी विमान वाहक युद्धपोत है वो कहीं ना कहीं अधिक है, लेकिन भारत भी इसकी तुलना में कहीं कमतर नहीं है। अब भारत के सामने क्या चुनौतियां होंगी दोस्तों। चीन के साथ की लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं होगी, यह पहाड़ों की लड़ाई होगी और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वे हमसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे, यानी चीन की जो सेना होगी उनकी ऊंचाई ज़्यादा होगी। अब भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। यह लड़ाई पाकिस्तान कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। अर्थात भारत और चीन की सीमा जहाँ जहाँ सीमा बनाती है वहाँ से फैली होगी। अर्थात भारत की जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए और अरुणाचल प्रदेश तक होते हुए यह बर्मा तक चीन की सीमा के साथ भारत की सीमा साझा करती है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी होगी, भारत और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं। बर्मा और म्यांमार दोनों ही चीन की गोद में बैठे हैं और भारत के खिलाफ लड़ाई में चीन का साथ देंगे। तो क्या भारत के पास इतनी पैदल सेना है कि वह पूरे हिमालय क्षेत्र में उसे लगा सके और उसके पास गोला बारूद, तोपें, बंदूकें और खाने पीने का सामान इत्यादि पहुंचा सके। दोस्तों ध्यान रहे कि भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है। अर्थात भारत की सेना की अपेक्षा चीन की कुल सेना हमसे यानी भारत से 10 लाख अधिक है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है और अपने सैनिकों को पूरी तरीके से तैयार कर रखा है। इतना ही नहीं, यदि चीन से लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोल देगा। सबसे खतरनाक हालात भारत के लिए तब पैदा होंगे जब नक्सली इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लाल गलियारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराते हैं। हाल में लातेहार में हुए नक्सली हमले में पाक निर्मित हथियार मिले थे, जिससे नक्सली को पाकिस्तानी मदद की पुष्टि भी यहाँ पे होती है। अब भारतीय वायुसेना का आकलन देख लेते हैं। नौसेना के बाद भारतीय वायुसेना के पास कितनी ताकत है। अगर भारत की वायुसेना की ताकत की बात की जाए तो फिलहाल हमें चीन पर भी बढ़त हासिल है। चीन के विमान ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरेंगे, वो कम ईंधन और हथियार लेकर ही उड़ सकेंगे। चीन के पास हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी नहीं है, इसलिए चीन की वायुसेना के मुकाबले भारत की स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना जिन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है उनमें से आधे अगले 9 सालों में रिटायर हो जाएंगे। इस समय वायुसेना के पास 35 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि भारत सरकार ने 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दी हुई है, जबकि ज़रूरत 45 स्क्वाड्रन की है। अर्थात भारत की सरकार के पास वायुसेना में जो है 35 फाइटर स्क्वाड्रन है इस समय, लेकिन उसके 42 की ज़रूरत है।
लेकिन उसे 45 की ज़रूरत है और 42 स्क्वाड्रन की मंजूरी दे दी गई है। संसद की स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट पर विश्वास करें तो इस वक्त वायुसेना की सही ताकत 25 स्क्वाड्रन तक ही सिमट गई है। इन 25 स्क्वाड्रन में से 14 के पास मिग-27 और मिग-21 लड़ाकू विमान हैं। वे विमान 2015 से 2024 के बीच रिटायर होंगे, अर्थात 2024 तक आते-आते कई स्क्वाड्रन रिटायर हो चुके होंगे। चिंता की बात यह है कि 2024 तक भारतीय वायुसेना की ताकत 11 स्क्वाड्रन तक ही सिमट कर रह जाएगी। भारत की वायुसेना चीन से बेहतर कैसे है, ये भी देख लेते हैं। मिराज 2000 मिग-29 C-17 ग्लोब मास्टर मालवाहक विमान और लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया C-130J सुपर हरक्यूलिस मालवाहक विमानों के अलावा हमारे पास सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान भी मौजूद है, जो 3000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं और लगातार 3.25 घंटे तक हवा में भी रह सकते हैं। इसके अलावा अब भारत के पास फ्रांस का राफेल जेट विमान भी मौजूद है, अर्थात आने वाला है, जो कि दक्षिण एशिया में युद्ध का नक्शा बदल देने की क्षमता रखता है। भारत को अमेरिका से 4 चिनूक हेलीकॉप्टर पहले ही मिल चुका है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया करवाए जा सकेंगे और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्द ही पहुंचा भी सकेगी। यह हेलीकॉप्टर बहुत तेज़ी से उड़ान भरने में सक्षम भी है। यही वजह है कि यह बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकता है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी ज़बरदस्त मिसाइल भी है। इसकी रफ्तार 952 मीटर प्रति सेकेंड की है। इसके आगे दुश्मन के रडार भी फेल हो जाते हैं। अगर 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन का रडार इनका पता भी नहीं लगा लेता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए 30 सेकेंड से कम का ही समय होता है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल जो है कि रूस से प्राप्त हुआ है। भारत की वायुसेना की ताकत देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना में लगभग 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना में 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि एक बार में 4200 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 40 से 70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। सबसे अहम बात, भारत की फ्रांस के साथ 126 राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल हो चुकी है और जल्द ही 4 विमान भारत को मिलने वाला है। ये तो भारत के वायुसेना के बारे में बात हुई थी। अब बात कर लेते हैं चीन की वायुसेना की ताकत के बारे में, समझते हैं यह कैसे ताकतवर है। तो दोस्तों, पहले नंबर पे है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। दूसरे नंबर पे चीनी वायुसेना प्लाफ अर्थात PLAAF में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास तीसरे नंबर पे जो बात की गई है, चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट है। चौथे नंबर पे 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। पाँचवें नंबर पे चीनी वायुसेना ने 192 आधुनिक लॉन्चर बनाए हैं। छठवें नंबर पे है चीन के पास S-300 ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए सभी तथ्यों का आकलन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि यदि कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है तो कुछ मोर्चों पर भारत का भी पलड़ा चीन से भारी है। दोस्तों, एक कड़वी सच्चाई यह है कि ये दोनों देश पूरे विश्व के 2 चमकते हुए सितारे हैं। इन दोनों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर युद्ध छिड़ता है तो, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि इन दोनों देशों के लीडर आपसी मुद्दों को बुलेट की नोक से नहीं बल्कि कलम की नोक से सुलझा लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इंडिया वर्सेस चाइना किसमें कितना है दम के बारे में बात की गई थी कि कुछ मोर्चे पर भारत का पलड़ा भारी है तो कुछ मोर्चों पर चीन का पलड़ा भारी है। लेकिन एक बात तय है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो दोनों का ही नुकसान होगा और विश्व अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, जो कि कोविड-19 के कारण पहले से ही खस्ता हाल है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि NK स्टडी की तरफ से वीकली करंट अफेयर्स पे आधारित होगा। तब तक के लिए बने रहिए NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।